घंटा बजा दिया इंडिया ने हमारा, आज घंटा बजा दिया उन्होंने। जो मैं एक हफ्ते से बकवास कर रहा हूं, इस टीम में वो लेवल नहीं है कि ये इंडिया से कंपीट कर सके, जिसको अब्बू बनाया हुआ है आपने। ये घंटे का किंग, ये सेल्फिश 3 इनिंग्स खेल के टीम पे प्रेशर डलवा के खुद भाईजान। सकलैन भाई क्या क्या ख्वाब सजाए थे, ये इतना कम स्कोर भारत जैसी टीम के लिए। इंडिया की जो, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वो हमसे ज्यादा डिसिप्लिन है और होश से ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है जी, हिस्ट्री क्रिएट कर दी हमने कि 36 रन पे 8 विकेटें हमारी गिरी हैं, जो कि हिस्ट्री में पाकिस्तान का इससे बुरा कोलैप्स नहीं हुआ है। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया इन्होंने भाईजान। बाबर आजम ने आज सेल्फिश इनिंग खेली है, खत्म हो गया खेल। इंडिया ने भड़का दिया आपकी बैटिंग लाइन आपको। फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास का घंटा बजा दिया इंडिया ने आज। बहरहाल इंडिया की जो, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वो हमसे ज्यादा डिसिप्लिन है और होश से ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। हम 5-6 ओवर जो उसके कुलदीप यादव के थे अच्छे खेले, बट थोड़ी सी ज्यादा रिस्पेक्ट दी हुई थी। जडेजा के भी ओवर्स हम लोग सही लेके जा रहे थे, बुमराह को भी हमने सही ट्रीट किया था। आई थिंक पहले 15, 18, 20 ओवर तक तो हम बहुत अच्छा चीज़ों को ऑपरेट करते रहे, और वो अपने तरीके से जो उन्होंने प्रेशर बिल्डअप करना था उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया। बट आई थिंक बाबर का जो सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है, वहां से चीज़ें जो है ना वो हमारे हाथ से निकलना शुरू हुई। आई थिंक बाबर को एक सिंगल के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। बाबर रिजवान की इनिंग्स लग चुकी थी, अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल चुका था, मोमेंटम भी आ रहा था, वहां पे बजाय एक चीखी सिंगल की वजह से सॉफ्ट डिसमिसल हुआ। आई थिंक बाबर की वजह से चीजें, जो उसके आउट होने की वजह से जो है ना चीजें हमारे हाथ से निकली। सही किया है उसने, सही किया है भाईजान। ये क्या कर रही है आपने भाईजान को बताया? अच्छा इन्हें कसम अच्छा किया। क्या किया? ठीक है यार, ठीक किधर किया यार, इतने तो महंगे हम लोगों ने टीवी लिया यार। पाकिस्तान अगर जीत जाता इतनी खुशी होंगी, पाकिस्तान जीत जाता सानू दिल से खुशी होंगी। असि तो दुखी हो गए इसलिए। ये इन्होंने तो भाई बैटिंग पिच को भी बॉलिंग किलियां उड़ी हैं। वो पहले बाबर की क्या किल्ली उड़ी है, वो रिजवान को कैसे बुमराह, शादाब ने क्या किया ये देखो ना, शादाब भी क्या करके गया, मतलब कि कैसे किलियां इनकी उड़ रही हैं। मैं अभी आप कौन सा गाना सुन रहे थे? दिल की अरमा। लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, टू स्टार्ट विद, ठीक है डिसअपॉइंटमेंट है हमारी परफॉर्मेंस से। यू नेवर नो, क्रिकेट है, कोई एक अच्छा स्पेल कर दे, कोई मैच में जान पड़ जाए, तो उतने रन तो नहीं है कि हम यहाँ पे कहें जी कि बहुत ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान के कोई मैजिकल स्पेल हो जाए, कोई मिरेकल ही हो सकता है। देखिए एट दिस स्टेज तो आप क्लियर फेवरेट इंडिया को कह सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी सी सकलैन भाई ने बात की है, 20% तो हर टाइम आपके पास होते ही होते हैं, ठीक है, तो वो तो है पाकिस्तान के बहुत है। शुरू में 3-4 जल्दी से विकेटें गिरे हैं, तो वो एकदम से 40% चांसेस। आप सियासी उम्मीदें दे रहे हैं या दिल से कह रहे हैं? वो नहीं, देखिए आपकी उम्मीद तो होती है ना, क्रिकेट है, यू नेवर नो। अगर हमारे साथ ये हो सकता है तो उनके साथ भी हो सकता है। इंडिया बताएगा कि कैसी बैटिंग पिच है। इंडिया ने ये अगर बड़ी मुश्किल हाथ है, मुझे लगता है पाकिस्तान यहाँ पे 200 भी नहीं करेगा। और इंडिया ने वो 30 ओवरों में आपके चेस करके देगा आपको। 30 ओवर जैसी 30 की लाइन पलटी है हमारे साथ, हुआ तो हुआ क्या है कि समझ से बाहर है। बुमराह कैसे विकेट, रिजवान क्या 155 से लेके 171 तक 5 आउट हुए हैं आपके। कि हम हैं, आप हो। आज उनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग होगी, क्या कहेंगे? ये एक मैच है, हाँ जी, खेल है, 2 खेलते हैं, एक हारता है एक जीतता है, बिल्कुल ऐसे। और दोनों चीज़ों की तवक्को रखनी चाहिए। सर मुझे ये बताएं, हमने भी बड़ी बड़ी बातें क्यों पहले करते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर ही आ जाती हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये बात की, कल की बात करो कि हम बताएंगे क्या करना, हम ये करेंगे। आप मुझे पहले क्यों ये बातें करते हैं? देखो हौसला जो ना सब देते हैं और होते हैं। आप क्या कहेंगे? मैच है आज, मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, और आज पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पा रही। नहीं कर रही है, नीयत से खेल नहीं रहे ना। नीयत से नहीं खेल? हाँ जी, नीयत से नहीं। अच्छा, बाबर आजम की जब 50 हुई है वो आउट हो गया, हाँ जी, वो क्या करने हैं? वो क्या बस सिर्फ बातें करने हैं? और 50 हुई है, 50 करके चला।
रखते हैं इमाम के आज लगे और बड़ी ज़बरदस्त उसका स्टार्ट हुआ और हमें लगा कि आज ये कुछ करेगा, लेकिन अगली 13 बॉलें आप शायद डॉट बॉलें खेल गए हैं उसमें, तो दैट शोज द माइंड सेट कि हम बस कोई प्लान नहीं है, बस लग गया तो लग गया है, नहीं है तो हम फिर अपने उस तरीके से खेलेंगे। तो हमें ओवरऑल जो है ना अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन द बिगर ओकेजन। तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है जी, हिस्ट्री क्रिएट कर दी हमने कि 36 रन पे 8 विकेटें हमारी गिरी हैं, जो कि हिस्ट्री में पाकिस्तान का इससे बुरा क्लैप्स नहीं हुआ है। तो 150 से लेके एकदम से वहाँ उम्मीद तो यही थी ना कि अब तो फिर वही बात है ना कि 250 भी बुरा नहीं रन थे इस पिच के ऊपर, तो वही सोचे आना शुरू हो गई है। तो आई थिंक इंटेंट बहुत मैटर करता है। स्पॉट ऑन बात की है सकलैन ने कि रिस्पेक्ट कि बहुत ज्यादा ही हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं यार, वो बॉल ही कर रहे हैं ना, वो मतलब गोले तो नहीं फेंक रहे हैं ना, तो उनको अटैक करें थोड़ा, जो बाउंड्री बॉल्स हैं आप उनको हिटे मारें, ये नहीं है कि आप उसके ऊपर सिंगल लेंगे। सिचुएशन आ गई तो अब हम ये बात कर रहे हैं, ये है लर्निंग, ये लर्निंग ये बात है। हमने कल भी हाँ, की थी, ये है इसमें लर्निंग, बहुत चीजें कॉमन सेंस किया एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ ये लर्निंग की चीजें हैं। आप देखें स्पोर्ट्स स्टाफ ज्यादा बेहतर चीजों को समझ रहा होता है और कैलकुलेट कर रहा होता है, कॉम्बिनेशन, पिच रिपोर्ट, ये वो सारा कुछ उनके पास ज्यादा चीजें होती हैं। अब ये आपके पास अगर ऐसा एविडेंस आ गया, ये लर्निंग होगी, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो यू हैव टू बी ब्रेव टू मेक द डिसीजन आउट ऑफ द बॉक्स। ये आउट ऑफ द बॉक्स ही था कि आप एक मैच से बाहर करते हो फखर को और फिर एक मैच के बाद आप उसको अंदर ले आते हो और विनिंग कॉम्बिनेशन भी है, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स चेंजिंग है। तो आपके लिए करेज चाहिए होती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे भी और डिसीजन भी ले। तो ये लर्निंग है कि अगर इस तरह की पिच आ जाए जहां पे इतना ज्यादा स्विंग वगैरह ना हो, तो फखर के लिए वो बहुत बेस्ट ज्यादा चॉइस है वो दोनों चीजों में। एक वो जिस तरह खेलता वो डबल रन कर देता, मैच को साइड पे ले जाता, प्लस उसकी फॉर्म भी वापस आ जाती। तो आपको इस तरह का भी बाजुका हम कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो ये चीजें जो है ना, यू नीड अ करेज, यू नीड अ कैलकुलेशन बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए इसके लिए, और करेज के साथ डिसीजन ले सके। तो लेट्स होप कि इंडिया भी इसी तरह खेले, कुछ इस तरह की हरकतें, बस अब हमें वो दुआएं रह गई हरकत हैं। वो भी करे, कोई फ्लैप्स हो ऐसा, तो यू नेवर नो क्रिकेट में। फिर कह रहा हूँ अब, लेकिन बाबर को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा। मे बी नए बॉल के ऊपर फास्ट बॉलों को वो शुरू से अटैक करेंगे, तो मे बी ब्रिंग ऑन स्पिनर स्ट्रेट अवे। जरूरत पड़ती है तीसरे चौथे ओवर में आप नवाज को लेके आ जाएं, तो आपको डिफरेंट चीजें करनी होंगी। सेट पैटर्न से जाएंगे तो जो बैटिंग के साथ हुआ है वो भी हमारी बॉलिंग के साथ भी होगा। फिर सकलैन भाई, हम पिछले शो में बात कर रहे थे फखर जमान की कि उनको शायद टीम में शामिल कर लिया जाए। आज उनको शामिल ना करना सही डिसीजन था, गलत डिसीजन था? वैसे ही आज ऑफ एयर ये कह रहे थे कि ये पिच थी फखर वाली, क्योंकि यहाँ पे कोई स्विंग इतना नहीं था, बाउंस इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्निकल, क्योंकि ये बैटिंग को ज्यादा डीपली देखता भी है, माना मुझे भी पता है, बट ये जो गहराई में देखेगा उस गहराई में मैं नहीं देख सकता, क्योंकि इज अ बैटर। तो वो यही कह रहा था, तो मैंने एग्री भी किया कि ये ऐसी पिच थी जहाँ पे फखर जो है वो कुछ डिफरेंट करता, क्योंकि उसमें इतना स्विंग और बाउंस या सीम इतना नहीं था। अर्ली ऑन देखे बुमराह भी जो है वो इतना वो आउटस्टैंडिंग नजर नहीं आ रहा था, सिराज स्ट्रगल कर रहा था। बाद में जाके जो चीजें आई वो तो फिर वो बात की बात है। तो आई थिंक आज जो है वो फखर वाला पिच लगता था। क्यों, क्या कहते हैं भाजी? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जो स्टार्ट